आपको बता दें, गुप्त जानकारी देने वाला एजेंट गिरफ्तार हुआ है। फिरोजा हाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एजेंट। आईएसआई का को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। आईएसआई को गुप्त जानकारी देने वाला एजेंट गिरफ्तार हुआ। फिरोजा हाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एजेंट। आईएसआई को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप है। तो यूपी में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है और ये एजेंट एक फैक्ट्री में काम करता था। तो ये बड़ी जानकारी, आईएसआई को गुप्त जानकारी देने वाला एजेंट गिरफ्तार हुआ है। आईएसआई को सैन्य जानकारियां भेजने का आरोप है इस युवक पर। यूपी में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिरोजा हाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एजेंट काम करता था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है यूपी से और कई खुफिया जानकारी जो है वो देता था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिरोजा हाज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था ये एजेंट जिसकी गिरफ्तारी की गई है। तो यूपी से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। कई ज़रूरी जो है इंफॉर्मेशन इसने लीक की है। तो यूपी में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में आईएसआई का सैन्य जानकारियां भेजने वाला एजेंट गिरफ्तार हुआ है। तो यूपी में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार, ये बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी दे कि ये युवक जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आईएसआई एजेंट, कहां से गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रविंद्र कुमार 2006 से नौकरी कर रहा था। 2024 में आईएसआई की एक एजेंट जिसका बदला हुआ नाम नेहा, जिसने उसे हनी ट्रैप किया और रविंद्र को तैयार किया देश से जुड़ी हुई जानकारियों को साझा करने के लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए ये लगातार देश की या खासतौर पर फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियों और साथ ही साथ देश की एक फ्लैगशिप जो योजना है या कहा जाए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट गगनयान को लेकर भी कई सारे इक्विपमेंट्स और साइंटिफिक डिटेल्स उसने शेयर की हैं, जिसको फिरोजाबाद जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार किए जा रहे थे जिनको गगनयान प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लिहाजा उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारियां इसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को साझा की हैं। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है आगरा से और कल बीते दिन हुई गिरफ्तारी के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। और अपने आप में ये भी जानकारियां बहुत अहम होंगी जब वो पूछताछ में बताएगा कि आखिर देश में कौन ऐसे स्लीपिंग मॉड्यूल्स या कौन ऐसे मददगार हैं जो आईएसआई की मदद कर रहे थे और क्या उससे मुलाकात भी हुई कुछ लोगों की। क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुछ और भी लोग तैयार हुए थे जिनकी मदद से वो और भी डिटेल्स निकाल रहा था। उसे क्या टारगेट दिया गया था, क्या प्रोजेक्शन था, उसकी पूरी जो भी वो डिटेल्स भेजता था और क्या आईएसआई के किसी मॉड्यूल से उसकी यहाँ मुलाकात हुई थी, कौन लोग थे उसकी मदद कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसी अभिषेक, एजेंसी सवाल तो कई है, लेकिन ऐसे में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है और इस फैक्ट्री में क्या होता है, ये जानकारी देते हुए जरा ये भी बताएं कि अभी फिलहाल जो आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ उसके पास से कोई अहम सबूत, कोई अहम जानकारी मिल पाया कि उसने अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन उसने लीक की है। इसके साथ ही उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, ऐसी कोई जानकारी अभी मिल पाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और वहां पर
खासतौर पर मिलिट्री ग्रेड हथियार को तैयार किए जाते हैं, मिलिट्री ग्रेड्स जो इक्विपमेंट्स है वो तैयार किए जाते हैं जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी सैन्य सीधे तौर पर कहा जाए तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, तमाम एमिनेशन गोला बारूद तैयार किया जाता है, अलग अलग तरीके के हथियारों के डिटेल्स होते हैं वो वहां तैयार किए जाते हैं, अलग अलग हथियार सही ठीक होने के लिए भी वहां पर आते हैं, और हाई ग्रेडेड इक्विपमेंट्स की अलग अलग जानकारियां वहां पर एक दूसरे से साझा करके कई एक्सपेरिमेंट भी चलते रहते हैं। तो वहां पर गगनयान को लेकर जो मेन प्रोजेक्शन जानकारी मिल रही है कि गगनयान प्रोजेक्ट को लेकर कुछ काम चल रहा था और उससे जुड़ी हुई जानकारियां रविंद्र ने आईएसआई को दी हैं, क्योंकि गगनयान एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है भारत का, और चंद्रयान के बाद गगनयान वो प्रोजेक्ट होगा जिसमें एक शटल में बैठकर कोई व्यक्ति भी जा पाएगा। तो सीधे आप समझिए कि देश के आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने साजिश रची और रविंद्र को उसका शिकार बनाया और रविंद्र ने जानकारियां साझा की हैं। अब रविंद्र की मदद कौन कर रहा था, कौन मददगार है, वो सारे सवाल है जो रविंद्र से पूछताछ के बाद पता चल पाएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो और जानकारियां हैं, अपडेट है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश